गुड इवनिंग एवरीवन, जय जलाराम, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ रोहन पालनपुरी से, क्योंकि 12th के बाद जिन लोगों को आईआईटी नहीं मिलता है उनका एक क्वेश्चन रहता है कि अब मुझे आईआईटी में जाना है, ग्रेजुएशन मेरी नॉर्मल कॉलेज में होने वाली है, तो क्या करूँ, किस तरह से उस स्टडी को बैलेंसिंग करूँ। 12th के बाद कॉलेज में भी ध्यान रखना है, साथ में स्किल सेट सीखने के लिए आपको इंस्टीट्यूट भी पसंद करनी है कि किसी मेंटर के अंदर मैं कुछ अच्छा सीखूं, और साथ में गेट की तैयारी। किस तरह से इस चीज़ को बैलेंस किया जाए, वो क्वेश्चंस हम सारे रोहन को पूछने वाले हैं। मैं बताऊं इससे अच्छा जिसने वो किया है वो बताए, वो एक बेटर एस्पेक्ट है, इसलिए ये इंटरव्यू हम आज प्लान कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोहन, कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू हैव गॉट प्रोक्योर इनटू आईआईटी विच वॉज योर ड्रीम, राइट? तो कैन यू टेल मी, आपने 10th में कितने परसेंटेज आए थे पहले? मेरे 10th में 90% थे। 90%? तो उसके बेस पे फिर डिसीजन लिया कि साइंस करें। ऑफ कोर्स। साइंस में 12th साइंस में आपने JEE और गुजसेट बोर्ड तीनों की तैयारी की थी, और फिर परसेंटाइल कितने थे JEE में? JEE में 80%। एंड गुजसेट बोर्ड में कितने थे? गुजसेट में मेरे 90 मार्क्स थे और बोर्ड में 75%। गुड। उसके बेस पे आपको इंजीनियरिंग में कौन सी कॉलेज मिली? इंजीनियरिंग में मुझे VGC में डेटा साइंस मिला। ओके। एंड मेन सपना आपका आईआईटी का होगा तब, कि 12th के बाद आईआईटी जाना। तो आईआईटी नहीं जा पाए तो क्या सोच रहे थे तब? इनिशियली जब VGC ज्वाइन किया तब ऐसा लग रहा था कि एक डिसेंट पैकेज मेरे को चाहिए था, बट इन दिस कॉलेज आई कांट गेट दैट। तो फिर मेरे को पता चला आपसे कि भाई लेट्स प्रिपेयर फॉर गेट। सो मैंने 2 साल गेट के लिए प्रिपेयर किया एंड आई गॉट। गुड। VGC कॉलेज में आप पढ़े, कॉलेज के साथ रॉयल भी ज्वाइन किया स्किल सेट के लिए। तो अकेला कॉलेज करना इनफ है या साथ में स्किल सेट के लिए रॉयल जैसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, तो उसका फ़ायदा क्या मिला? हाँ, कॉलेज के अंदर तुमको इतना डेप्थ नॉलेज नहीं मिलता है, तो तुमको एक मेंटर और एक इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैंने रॉयल ज्वाइन किया। इन दैट आई लर्न मैनी ऑफ द स्किल्स इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग, AI, जावा एंड DSA, सो दैट हेल्प्स मी मोर इन गेट एग्जामिनेशन। ग्रेट। एंड CGPI आपका जो कॉलेज में रहा VGC में, वो कितना अप्रोक्स रहा? रिसेंटली अभी मेरा पास आउट हुआ तो मेरा अभी 8.9 CGPA। 8.9 ओवरऑल आपका। ओवरऑल। नाउ व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज ऑल्सो, VGC के असाइनमेंट्स होंगे, गेट की तैयारी होगी, साथ में रॉयल का भी कोडिंग का होगा, कैसे बैलेंस करते थे आप? हाँ, इनिशियली जब कॉलेजेस रहते थे तो आफ्टर कॉलेज रॉयल के लेक्चर्स रहते थे, तो 2 to 3 hours आई विल गिविंग इन दिस कोडिंग पार्ट ऑफ रॉयल, एंड आफ्टर दैट 1 hour असाइनमेंट को दे देता था। रेस्ट ऑफ द टाइम आई विल गिव इट टू द गेट, बिकॉज वीकेंड्स पे तो पूरा दिन मिलता है, तो गेट में प्लेंटी ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम पे प्रेप कर देता। परफेक्ट। तो गेट के लिए आपने शायद ऑनलाइन मॉड्यूल फिजिक्स वाला का लिया था, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं। हाँ, रिकॉर्डेड। एंड दैट यू यूज्ड टू लिसन व्हाट टाइम, मेन कौन सा टाइम देते थे? बेसिकली मॉर्निंग में 3 to 4 hours, फिर इन इवनिंग में 3 to 4 hours देता था। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कोई स्पेशल ट्रिक्स यूज़ की या टिप्स यूज़ की आपने? हाँ, तो उसके लिए बेसिकली कैसे करता था, मैं लेक्चर्स देख लेता था, उसके बाद नोट्स बनाता था, फिर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर नोट्स आई विल प्रिपेयर्ड फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिर वीकली बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट्स का वापस रिवीजन करता था सर, तो वापस से वो रिवीजन करने से मुझे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वैनिश ना हो जाए, इसलिए वो प्रेप स्ट्रेटजी रहती थी मेरी। राइट। गेट में मेनली कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? हाँ, एज आई गिव द डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेपर, तो उसमें बेसिकली 8 to 9 सब्जेक्ट्स हैं। उसमें से 3 टेक्निकल है, 3 नॉन टेक्निकल और 2 दैट एप्टीट्यूड एंड दैट पोर्शन। टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स? टेक्निकल में एक तो DBMS है, फिर पाइथन प्रोग्रामिंग है एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स। एंड नॉन टेक्निकल में? नॉन टेक्निकल में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा एंड दैट डेटा वेयरहाउसिंग। एंड अदर सब्जेक्ट्स में क्या था? अदर सब्जेक्ट्स में मशीन लर्निंग एंड AI। ओके। मतलब अगर कोई इंसान EC वाला है, ओके, और वो गेट से IIT में कंप्यूटर में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है? यस। और EC वाला बंदा है, वो M.Tech EC में ही जाना चाहता है, तो सब्जेक्ट्स डिफर करेंगे या सेम रहेंगे? हाँ, अगर उसको EC में से EC में ही जाना है वापस, तो
अलग से गेट का पेपर रहता है ईसी के लिए, तो वो दे के जा सकते हैं। परफेक्ट। बट कोई भी डोमेन का बीटेक वाला बंदा एमटेक करने कोई भी डोमेन में जा सकता है अगर वो उस पर्टिकुलर गेट के सब्जेक्ट्स क्लियर करे। हाँ, यस, ऑफ कोर्स, यस। एंड ऑलवेज गेट सब्जेक्ट्स आर डिपेंडेड ऑन व्हाट लाइन ही इज सिलेक्टिंग इनटू। यप। ओके, मेनली जो आईआईटी आपको मिला है उसका कौन सा आईआईटी आपको मिला, और वो आईआईटी का अभी क्या रैंकिंग्स चल रहा है और उसका प्लेसमेंट्स कैसा है? हाँ, तो अभी मुझे आईआईटी मद्रास मिला इन डेटा साइंस एंड एआई कोर्स, और उसका रैंकिंग ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है अभी, एंड द एवरेज पैकेज इज़ मोर देन 20। गुड। सो 20 lakhs का एवरेज More than, पैकेज yeah. वहाँ है। एंड मेजरली ज़्यादातर स्टूडेंट एक जगह पे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कॉलेज 2 साल कर लूँ, फिर रॉयल ज्वाइन करूँ या स्किल सेट कोर्स ज्वाइन करूँ, फिर चौथे साल में गेट की तैयारी करूँ। तो मेनली आपका क्या सजेशन है, वो फर्स्ट ईयर से तैयारी करे तो वो बेटर है या वो 2 साल के बाद करे तो बेटर? हाँ, बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग उसको सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। Right. क्योंकि सेकंड ईयर से अगर स्टार्ट करेगा तो थर्ड ईयर में वो एज अ प्रैक्टिस गेट एग्जाम दे पाएगा। Right. जिससे उसको नॉलेज आ जाएगा कि कैसा पेपर रहता है, कैसे हाउ टू मैनेज द टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स। Right. फिर आफ्टर थर्ड ईयर प्रेप करके वो फोर्थ ईयर में भी मतलब वापस गेट की तैयारी वो सेकंड ईयर से कर सकता है। यस, कर सकता है। या और थर्ड ईयर में वो एग्जाम देगा या फोर्थ ईयर? थर्ड ईयर में एग्जाम देगा एज अ प्रैक्टिस, और उसको एडमिशन एज अ प्रैक्टिस, यानी वो 2 बार दे सकता 2 बार दे सकता है। है, और फोर्थ ईयर में फिर से देगा हाँ, एज अ रियल। या और वो एज अ प्रैक्टिस भी एग्जैक्ट गेट जो है। हाँ, एग्जैक्ट गेट में तुम क्वालिफाई हो सकते हो उसमें। परफेक्ट। तो गेट की तो चलो तैयारी सेकंड ईयर से कर रहा है, Yeah. कोडिंग की तैयारी वो फर्स्ट ईयर से करे या 12th का वैकेशन हो तब से चालू कर दें? कोडिंग तो कैसा है कि इफ़ यू स्टार्ट अर्लियर दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। परफेक्ट। सो वी हैव लर्न दैट कि अगर गेट की तैयारी आप सेकंड ईयर में प्रैक्टिस के लिए थर्ड ईयर में दो, फिर फोर्थ ईयर में फिर से दो रियल एस्पेक्ट्स की, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। और स्किल सेट जो तैयारी करनी है वो आप थोड़ा अर्ली करो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. राइट, वी आर रियली प्राउड दैट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, एक कहते हैं ना करियर पाथ कर्व करना पहले से, और आपका सपना 12th के बाद अगर है आईआईटी में जाना और नहीं हो पाया तो भी वो सपना आप बीटेक के बाद पूरा कर सकते हैं। राइट। हम रोहन के फादर से बात करेंगे। तो सर, તમે શું કામ કરો છો? व्हाट डू यू वर्क ऑन? आप? सर, मैं अभी वेस्टर्न रेलवे के अंदर एज ए मेंटर हूँ। ओके, ग्रेट। जितने भी मतलब में लोको पायलट्स होते हैं, राइट, उनको किस तरह से ड्राइवर टेक्निक करना, Right. उसका मतलब में मैं परफेक्ट। प्रशिक्षण देता हूँ। तो रोहन के बारे में अभी ये सिलेक्शन इसका आईआईटी में हो गया, क्या कहना चाहते हो? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? सर, इसके बड़ा श्रेय तो मैं उसकी मेहनत को दूंगा। उसके Right. बाद जब शुरुआत से आपकी फील्ड में जो रॉयल टफनेस अपने आया था, Right. उसने 12th से मतलब में आपके यहाँ कोडिंग सीखा। राइट, उसके बाद उसने JEE भी दिया था, लेकिन JEE में मतलब में वो अचीव नहीं कर पाया। उसके बाद उसने 12th में अपने अच्छे परसेंटेज बना के एक मतलब में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर AI डेटा साइंस के अंदर उसको एडमिशन मिला। वहाँ भी मतलब में फर्स्ट ईयर से लगा के अप टू नाउ अच्छे मतलब में SPI लेके मतलब में वो बाहर निकला है। राइट, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर वो आपके मतलब में मार्गदर्शन से मतलब में खास करके धीरज पुजारा सर जैसे आपका नाम है जो आप चला रहे हैं इंस्टीट्यूट, वहाँ से मतलब में उसने कोडिंग सीखने के बाद में एग्ज़ाम दिया मतलब में, और वहाँ से सीखते सीखते मतलब में सेकेंड ईयर में उसने आपने जैसे बताया कि भाई यदि तेरे को फॉरेन नहीं जाना है राइट, और यदि तेरे को इंडिया में रह के गेट मतलब में पास करना है तो आपको गेट एग्ज़ाम क्लियर करें तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उस टाइम पे कोई ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं थे, राइट, तो उसने खुद ने बिना मतलब में ट्यूशन के राइट, सेकंड ईयर से मतलब में अचीव किया, और थर्ड ईयर के अंदर गेट में ऑल इंडिया रैंक 1769 बनाया। उसके बाद फिर उसको संतोष नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम फिर उसने जंप देके 1444 ऐसा कुछ मतलब में उसने रैंक बनाया, और लास्ट में उसने गेट के इस मार्क्स से गेट के हिसाब से मतलब में जो IIT उसको चूज़ करना था वो एज पर राउंड उसको पहले हैदराबाद मिला, और बाद में लास्ट में उसको मद्रास IIT जो भारत की नंबर 1 IIT है मद्रास, उसके अंदर उसको AI डेटा साइंस के अंदर सर एडमिशन। ग्रेट। सो रॉयल के अंदर जब इसका आपने कोडिंग सेशंस या स्टार्ट करवाया, कितना रुपया आपने इन्वेस्ट किया था रॉयल में? सर वो उस टाइम पे जैसे आपने 4 लाख का पैकेज दिया था और वन टाइम इंस्टॉलमेंट का बोला था, तो आपने मुझे कम से कम 20 से 30% डिस्काउंट दिया था। Right. तो मुझे मालूम है 3,84,000 का 88,000 मैंने आपको पे किया था। राइट, तो लग रहा है कि वो पैसा सही जगह पे गया। ऐसा जोरदार लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और ये स्किल में आने वाले सारे स्टूडेंट जो मतलब में अचीव करना चाहते हैं उनको आपके पास आना चाहिए और आपके मार्गदर्शन से काम करना चाहिए। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच टू रोहन्स फादर कमिंग हियर
क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी रहते हैं. वी नो हिज जॉब इज़ वेरी सेंसिटिव जॉब, यू नो, ड्राइविंग या कोऑर्डिनेटिंग ऑल द लोको पायलट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडियन कंट्री ऑल्सो. और रोहन का जो मेहनत आपने देखा, किस तरह से प्लानिंग, ये वीडियो से आपका बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि गेट में क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन गेट कर सकता है, किस तरह से गेट करके भी आप IIT में जा सकते हो. थैंक यू वेरी मच.